नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं आपके थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.5 डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इसके पहले का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो चुका है और माफ़ी चाहूँगा, 1-2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया कुछ बिजी शेड्यूल के कारण। डियर फ्रेंड, इसके पहले हम लोग एक नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न सॉल्व करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो आज का मोटिवेशन लाइन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। प्यारे साथियों, मंजिल मिल ही जाती है पर आपको निकलना पड़ता है घर से। भटकते भटकते कहीं ना कहीं आपको जो आपके जो मकसद हैं, आपके जो मिशन है वो मिल ही जाएगा, लेकिन घर पे बैठे रहोगे, उस पर काम नहीं करोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल पाने के लिए उसके पीछे काम करना पड़ता है। ठीक है प्यारे साथियों, इसी कोटेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3.5 में से जो लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण के औदित्य हल है जिसका कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। औदित्य हल की स्थिति में ब्रज गुणनफल विधि से इसका विधि से ज्ञात करिए, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। प्यारे साथियों, ये वाली प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम लोग ये बाकी के जो प्रश्न है इसको देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आपको फार्मूला रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि हम लोग वीडियो 1 में भी इस चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहता है तो औदित्य हल होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी का हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। बाकी अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट c1/c2 रहे तो कोई हल नहीं होता है। तो केवल बेटा इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, ब्रज गुणनखंड विधि से वैल्यू निकालना है। फार्मूला भी बेहद मस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जैसे कोई भी इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होता है, ax प्लस by प्लस c। इसमें आपको चेंज क्या करना है, 1 और 2 डालना है। 1 1 1 2, ये 2 और ये 2। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे कि टर्म कंडीशन ये x वाले फंक्शन को अगर आप ढक देते हो तो आपका देखो यहाँ पे समझाया गया कि x वाले पूरे फंक्शन को ढक रहे हो तो b1 यहाँ पे आपको लिख लेना है, b1 c1 और यहाँ पे b2 c2 का मान लिखना है। और फिर क्या करना है, b1 का c1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b2 का c1 के साथ। यहाँ पे देखिए b1 c1 b2 c1। ठीक है, इस प्रकार से जैसे y वाले फंक्शन को ढकते हो तो यहाँ पे लिख लेना, y वाले फंक्शन को ढकोगे तो इधर से लिखना, इसमें थोड़ा अपोजिट लिखना, c1 a1। ठीक है, c1 a1 और फिर क्या लिखना है आपको, c1 a1 लिखोगे, फिर लिखोगे ये वाला c2 और यहाँ पे लिखोगे a2। अब इसका गुना कैसे होता है बेटा, इसका गुना उसी तरह से होगा, यहाँ से ऊपर से नीचे c2 का गुना हो जाएगा, c1 का गुना हो जाएगा a2 के साथ। इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें ऐसे आते हैं लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा आना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको पहले c1 को इन्होंने लिखा। देखिए c1 a2 यही वाली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, c1 a2 मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरा क्या होगा आपका c2 a1। देखिए c2 a1 किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप c वाले फंक्शन को ढकते हैं तो c कोई नहीं है, x y कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर यहाँ a1 और b1 देखिए लिखा हुआ है, a2 b2 और a2 और b2। फिर इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऊपर से नीचे ऐसे, इसलिए a1 b1 a2 और a2 b2। तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है प्यारे मित्र, तो चलिए देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये वाली मैं क्लियर कर दूं। a1 का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर 2 है। b1 का वैल्यू कितना है, 1 है। और c1 का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसके आगे बेटा 1 छुपा रहता है, याद रखना, इसलिए मैंने b1 का, ये a1 b1 c1। दूसरा a2 बराबर कितना है बाबू, 3 है। b2 बराबर कितना है, 2 है। और c2 बराबर कितना है, 8 है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर देखिए 2/3 बराबर आ गया आपका 1/2। टर्म कंडीशन तो यही बन गया कि सर a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, औदित्य हल होगा, औदित्य हल है। प्रश्न में वही तो लिखा था कि अगर औदित्य हल है तो उसका क्या करना है हम लोग को,
ब्रज गुणनफल विधि से हल करना है। तो चलिए अभी इसका हल करते हैं ब्रज गुणनफल विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x के वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है बाबू, x, जैसे x को लिखेंगे तो ये फंक्शन ढक जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, दूसरा ये 2 आएगा और ये 8 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। दूसरा अगर आप y के फंक्शन को लेते हो तो y के फंक्शन को ढक दोगे तो आपका क्या था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये था C1 को पहले लेना है, तो 5 और 8 वाले को पहले लिखो, 5 और 8 ये फंक्शन को पहले लिखना, C1 C2। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, 2 और 3, तो 2 और 3। यहाँ पर जैसे ये वाली फंक्शन को ढक रहे हैं, C वाले फंक्शन को, तो नहीं कुछ है तो 1। अभी आप क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे साथियों, जैसे इस फंक्शन को आपने ढक दिया C1 वाले फंक्शन को, तो आपको x और y वाले फंक्शन के नंबर को लिखना है। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 लिखिए। यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए। यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए। अब प्यारे साथियों सवाल है कि गुना कैसे होगा। देखिए गुना जो होता है ऊपर से नीचे होता है, इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। इसके पहले आप लिखेंगे x बटे, ठीक है। अब इसका गुना करिए, ये कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, 2 गुना 5 कितना हो जा रहा है, 2 पंचे 10, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दे दीजिए। 8 एकम 8। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ और चीज एक्सचेंज कर, एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज करना था, नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा। दरअसल इसको इस पार में लाने पर ये माइनस में होता है। यहाँ पे प्यारे साथियों एक जरा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए जब भी ये है ना, ये जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 5 को इस पर लाइएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3x प्लस 2y है, अगर +8 को इस पर लाइएगा तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल 0। यहाँ पर c के जो वैल्यू को हमने लिखा था वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, तो इसके अकॉर्डिंग साथियों यहाँ पर -5 और ये -8 आ जाएगा। ठीक है, C1 का वैल्यू -5 और C2 का वैल्यू -। तो चलिए मैंने माइनस लगा दिया हर जगह। माइनस लगाना भी जरूरी है, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि गलत है और आपके सवाल गलत भी कर दे। तो प्यारे बच्चों जब इस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपके डायग्राम को, जो भी कंफ्यूजन था। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गुना कैसे होता है। प्यारे साथियों इसका गुना इसके साथ होगा, 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 और इसका गुना इसके साथ होगा। सबसे पहले जैसे x लिख दिया ऊपर, अभी 8 को -1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा देता हूँ कि ये बीच वाली माइनस है, और 8 दूना 10, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -10 होगा प्यारे बच्चों, -10। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, ये यहाँ पे y हो जाएगा और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, -16। 5 के पास भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, -5 है ये। अगर आप इस यहाँ पे बीच में से माइनस करना है और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, -15। ठीक है, अभी आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे प्यारे साथियों गुना करने, यहाँ पर जैसे y को लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसको गुना करना, 8 दूना 16, -16 हो जाएगा। फिर आप क्या करना, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, और सॉरी डियर, सबसे पहले इसको गुना करना 3 पचे 15 को। ठीक है, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करना 3 पचे 15, और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी बीच वाला है, और यहाँ पर 8 दूना 16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1 2 दूना 4 घटाओ 3। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर x बटे आपका बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा y बटे आपका हो जाएगा 16 1, और यहाँ पर बचेगा 1/1। अभी आपको क्या करना है, इन नंबरों से कंपेयर करना है। ठीक है, कि जो फंक्शन निकल कर तैयार हुआ बच्चा ऐसा हुआ x बटे 2 y बटे 1 और 1/1। अभी क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, x बटे 2 बराबर यहाँ पे लिख देना है 1/1, इसका और इसका। दूसरा y बटे 1 बराबर कर देना आपको 1/1, इसका और इसको बराबर कर दें, क्योंकि तीनों फंक्शन बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, x गुना x, x हो जाएगा 2 1 2, तो 2 हो गया आंसर।
y गुना 1 y और 1 गुना 1 1, तो एक आंसर। इस तरह से इस सवाल को आप इजी तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा आपका, a1 ऊपर वाला होता है, तो देख सकते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर, क्योंकि प्लस b जो है ना इस पार आ जाएगा, इक्वेशन जो बनेगा 3x - 5y और ये b सीधर आ जाएगा, तो इज इक्वल 0। दूसरा जैसे 6x है -10y प्लस 40 को इस पर लाइएगा -40 इज इक्वल 0, क्योंकि जो इक्वेशन होता है ना ax + bx + c के फॉर्मेट में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने a b c का मान लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, हल करिए। चलिए हल करते हैं बेटा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले a1 a2 बटे b1 बटे b2 को कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए 3 नीचे 6, इसका कितना है -5 -10। ठीक है, इसका कितना है -20 और ये हो गया -40। अगर हम लोग इसको कटाते हैं तो देखिए 3 एका 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस खल्लास, 5 एका 5, 5 दूना 10, माइनस माइनस खल्लास, 20 एका 20, 20 दूना 40, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कंडीशन कैसा बन रहा है बेटा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कंडीशन बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को थोड़ी जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं इधर लिख रहा हूं। यहाँ पे आपको लिखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या बेटा, अनेक हल है। जब अनेक हल है तो इसका बीजगणित विधि हमको सॉल्व नहीं करना है, केवल अद्वितीय हल वाले को चेक करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 सबको कंपेयर करिए। a1 बराबर क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो इसके आगे नहीं कुछ लगा है 1। b1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके ये क्या है -3, तो यहाँ पे लिख देना आपको -3। c1 कितना है, c1 है आपका -7, तो -7। दूसरा आपका a2 लिखना है, a2 कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। b2 कितना है, नीचे वाला होगा -3, तो -3 लिख दीजिए। और तीसरा लिखना है c2 कितना है -15, तो आप यहाँ पर -15। कंपेयर करिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो यहाँ कितना है 1/3। ठीक है, दूसरा देखिए -3/-3, तो यही तो क्लियर हो जा रहा है ना, माइनस माइनस कट जाएगा 1/1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/3 बराबर 1/1। यानी कि बेटा जो टर्म कंडीशन बन रहा है ये बन रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, बराबर देके काट दिया। तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो इसका बीजगणित गुणनफल विधि से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे और फिर 1 को लिखेंगे। समझने के लिए मैं बीच में एक लकीर खींच देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए जैसे x वाले फंक्शन को ढक देते हैं तो बाकी वाले फंक्शन को लिखना है। यहाँ पर क्या है -3, y वाला फंक्शन, c वाला फंक्शन -7, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -15। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा अगर y वाले फंक्शन को आप ढकते हो तो इसी में से मैं लोचा, इसमें देखिए y वाले फंक्शन को ढकोगे तो इसको c1 और c2 को पहले लिखा जाता है, यानी कि -7 और -15 को पहले लिखोगे, फिर यहाँ पर 1 और 3 जो है इसको बाद में लिखोगे। तीसरा c वाले फंक्शन ढक रहे हो तो ये सीधा सीधा 1 - 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 ये 3 और ये -3। एक्चुअल में क्या होता है कि ये ढकते हैं तो ये दोनों को लिखते हैं, बीच वाले ढकते हैं, साइड वाले दोनों को लिखते हैं, फिर ये वाले को ढकते हैं तो ये दोनों को लिखते हैं। लेकिन इसमें से क्या होता है कि सीधा सीधा ऐसा लिखा जाता है, इसमें अपोजिट कर देते हैं y वाले फंक्शन में, क्योंकि बीच को ढकते हैं तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। अब गुना कैसे होता है बेटा, तो गुना जो होता है हमेशा याद रखना कि ऊपर से नीचे ही होता है खास करके। तो इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा। तो सबसे पहले x है तो चलिए x को लिखिए, x बटे गुना करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 15 45 माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा ये y वाले फंक्शन को लिखते हैं और इसको बटा करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
इसका इसके साथ गुना होगा, 7 या 21, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 या 15। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 1/-3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 या 9। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो x/45 में 21 जाएगा, कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 24। ठीक है, 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया, और यहाँ पर ये y/21, 15 5 20, कितना बचेगा -6, और यहाँ पर 1/-3 और 9, तो कितना बचा 6। अब आपको क्या करना है, कंपेयर। तो प्यारे बच्चों ये आपका इक्वेशन है, इससे क्या करना है, कंपेयर करना है आपको। ठीक है, ऐसे लिखना है x/24 1/6, इसको और इसको कंपेयर कर लेना है। दूसरा y/-6 बराबर 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 6x बराबर 24 से का 24, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24/6। ठीक है, और इधर तो 6 चौका 24, कितने बार में कट रहा है बेटा, 4 बार में, तो 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, दूसरा इस साइड को कैलकुलेशन करिए, तो 6y बराबर -6, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया -6/6, भाग दे दीजिएगा तो -1 बार में कटेगा, तो y बराबर क्या आ गया बच्चा -1, और x बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जल्द आऊँगा आगे का वीडियो लेकर प्यारे बच्चों, तब तक मेरे साथ बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।